और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ शर्मा है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, जो इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जो इस चर्चा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, जो इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। निरंजन पोद्दार जी, ये बताइए, रामलीला से मुझे नहीं लगता कि किसी हिंदू धर्म के आस्था रखने वालों को दिक्कत है। यहां पर देखिए लड़ाई वेन्यू को लेकर हो रही है। आपका कहना है कि वेन्यू हमने चाहा वहां मिला नहीं तो हमें दूसरा वेन्यू दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि ये विवाद जानबूझकर खड़ा किया गया है या कोइंसिडेंस है कि विवाद हो गया? देखिए धर्मराज जी, इसके अंदर दो बिंदु हैं। पहला बिंदु जो आस्था की बात करें, रामलीला की बात करें, सुंदरकांड की बात करें, और अगर मान लीजिए दिल्ली सरकार या एक राजनीतिक पार्टी ये सब करवाना चाहती है तो पहला बिंदु तो ये हुआ। और दूसरा बिंदु हुआ कि हम भारत मंडपम में करवाना चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार ने हमें अनुमति नहीं दी, और ये एक विवाद का विषय बन गया। ये दूसरा बिंदु ये हुआ। तो देखिए धर्मराज जी, इसके अंदर आपको ये चीज समझनी चाहिए कि दोनों बिंदु अलग अलग मैं क्यों बता रहा हूं। दोनों बिंदु अलग अलग मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर केवल राजनीति करनी हो तब तो ये कह सकते हैं कि हम तो प्रधानमंत्री निवास में रामलीला करवाना चाह रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अनुमति नहीं दी और वो तो जो है हिंदुत्व के खिलाफ हो गए। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये चीज तो अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि आपको जिस तरीके से भारत मंडपम की बात करी जा रही है, निश्चित रूप से भारत मंडपम के अंदर अभी इस तरीके के कार्यक्रम ना तो अभी हमने देखे हैं और ना अभी इस प्रकार के कार्यक्रमों की कोई अनुमति हुई है, पहली बात। तो अगर मान लीजिए वहां से इस चीज को वो उनको स्थान वहां पे आवंटित नहीं किया गया तो मेरे हिसाब से इसके लिए ज्यादा हाय तौबा या ज्यादा राजनीतिक कलाबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार जिस तरीके से सुंदरकांड के पाठ करवा रही है, रामलीला करवा रही है, रामलीला का मंचन करवा रही है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा और इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और निश्चित रूप से देखिए, इसको मैं ये कहूंगा कि किसी एक पार्टी की बात नहीं करता मैं। इस देश के जो 100 करोड़ लोग जो सनातन के अंदर आस्था रखते हैं उनकी तरफ से मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि और 100 करोड़ सनातनी केवल यही चाहते हैं कि जिस तरीके से बाकी धर्मावलंबियों का इस देश के अंदर सत्कार होता है, उसी सम्मान और उसी सत्कार के साथ सनातनियों का भी यहाँ पे सत्कार हो और उनको भी उसी आदर के साथ यहाँ पे इस देश के अंदर नागरिक समझा जाए। क्योंकि जिस तरीके से पिछले जो 60-70 वर्षों की जो राजनीतिक परंपरा वो ऐसी बन गई थी कि वो तुष्टीकरण की राजनीति ने उनको आप ये मान के चलिए दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया था। क्योंकि जब भी कहीं हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की बात आती थी धर्मराज जी, तो ऐसे दिखाया जाता था कि जैसे इस देश के अंदर पता नहीं कौन सा रोग फैलाया जा रहा है। खेल बदल गया ना सर, आप ये कह रहे हैं खेल बदल गया। मैं अभी धर्मराज जी 30 सेकंड और दीजिए प्लीज, मैं इसी बात पे आऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति आप ये समझ लीजिए एक भी रोजा नहीं रखता, ऐसे लोगों को हमने इफ्तार पार्टियां देते हुए और इफ्तार करते हुए देखा। जो लोग कभी अलिफ नहीं जानते, कभी कलमा नहीं जानते, कोई कुरान की आयत नहीं जानते, उन लोगों को हमने नमाज की मुद्रा के अंदर हाथ उठाते, टोपी पहने और शरीर अपने कंधे पे दस्तार डाले हुए ऐसी फोटोएं हमने दुनिया की देखी। तो वो भी कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति थी, लेकिन वो तुष्टीकरण के तहत वो सब पूरे देश की राजनीति को स्वीकार्य थी। मतलब सर ठीक है, आप ये कह रहे खेल पहले 20% की राजनीति होती थी, 80% की राजनीति होती है। 10 सेकंड, ये जो आपने कहा खेल बदल रहा है, खेल क्यों बदल रहा है ये मैं आपको बता दूं। आज केवल 40 से 50% सनातनी जागृत हो गया और 20 से 25% सनातनी वोकल हो गया, यानी कि बोलने लग गया। तो ये खेल बदलता हुआ दिख रहा है। और जिस दिन इस देश का 70% सनातनी जागृत हो जाएगा और 50% सनातनी इस देश के अंदर वोकल हो जाएगा, उस दिन आपको मैं बता रहा हूं सारी पार्टियां आपको लंगोट और आप ये समझ लीजिए कोर्ट के ऊपर लंगोट में नजर आएंगी। चलिए, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहने में नजर आए। निरंजन पोद्दार जी पे बोलना है। पहली बात देखिए, जिस तरीके से हमारे यहाँ सनातनी, एक होता है सनातनी, एक होता है इच्छाधारी सनातनी।
तो यहाँ पे आज की तारीख में एक परिपाटी और चल पड़ी है कि जिस तरीके से इच्छाधारी सनातनी, मैं उनको बोल रहा हूं कि जो जब मर्जी हो सनातनी बन जाएंगे, जब मर्जी हो वो जालीदार टोपी पहन करके नमाज की मुद्रा में अपनी फोटो देना चालू कर देंगे, तो उसको इच्छाधारी सनातनी कहते हैं। और यहाँ पे लोगों के मन में एक भरोसा होना जरूरी है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व की खीर चढ़ाई और आज अरविंद केजरीवाल जी उसी भगोने में अपनी करछी घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा यह मानना है, धर्मराज जी 30 सेकंड और, हाँ, मेरा यह मानना है कि अगर वो वास्तव में बड़े सनातनी साबित करना चाहते हैं अपने आप को, तो अभी कृष्ण जन्मभूमि भी मुक्त होनी बाकी है और भगवान श्री शंकर का, भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ मंदिर भी मुक्त होना बाकी है। तो आप वहां से लाइन शुरू कीजिए। और दूसरी तरफ जी दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं, जो जिस तरीके से चंद्रमोहन जी बात कर रहे हैं, देखिए ये उन शंकराचार्यों की बात कर रहे हैं, आज वो पार्टी शंकराचार्यों की बात करिए जिनके शासनकाल में हमारे जो शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी थे, उनको पुलिस के द्वारा घसीट करके ले जाया गया और उनको इतना अपमानित करके जेल में ठोका गया। आज उनको वो शंकराचार्य जी। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, मुझे एक बात बताइए, राम मंदिर मुक्ति आंदोलन के अंदर कौन से शंकराचार्यों का कितना बड़ा योगदान था? ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं है, सुशील वकील जी सर, बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं माफी चाहूंगा आप सभी लोगों से। सिद्धार्थ शर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर अनिल गुप्ता, चंद्रमोहन शर्मा जी, सुशील वकील जी, निरंजन पोद्दार जी,